आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारा प्रश्न है y बराबर log e x प्लस ई तथा निर्देशांक अक्षों के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस प्रश्न के अंदर ये हमारा जो है फलन है y बराबर log e x प्लस ई। ठीक है, और निर्देशांक अक्षों के बीच जो रीजन है, जो हमारा क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसका पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा निर्देशांक अक्ष है। मान लेते हैं कि हमारा जो फलन है y बराबर log ए एक्स प्लस ई, इसका ग्राफ जो है कुछ इस टाइप से है, जो हमारा y निर्देशांक और x निर्देशांक को किसी दो बिंदु पर काटता है। तो मान लीजिए ये दो बिंदु है, ये हमारा P है, ये हमारा Q है। ठीक है ना, तो ये दो बिंदु पर ये काटता है। अब क्या है कि कुछ जो हमारा प्रश्न है उसके अंदर ये बोला जा रहा है कि इनके जो बीच का जो ये हमारा क्षेत्र है, इसका एरिया निकालना है। तो ये जो बीच का क्षेत्र है, हमको इसका एरिया निकालना है। ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक छोटा सा जो है ना क्षेत्र ले लेंगे। मान लेते हैं ये छोटा सा क्षेत्र ले लिया, इतना छोटा क्षेत्र लिया कि इसकी जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई है वो कितनी हो, dx हो। तो एक छोटा क्षेत्र ले लिया हमने, इसकी चौड़ाई कितनी है dx, और इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई y के बराबर होगी। ठीक है ना, क्योंकि जैसे ये y अक्ष का जैसे हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है तो y की वैल्यू चेंज होती जाती है। ठीक है ना, y का मान चेंज होता जाता है ग्राफ के साथ। तो इसकी जो लंबाई है हम y मान लेते हैं। तो इस छोटे से रीजन, छोटे से क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं, क्योंकि छोटा सा क्षेत्र है तो इसका क्षेत्रफल भी छोटा ही होगा, तो हम मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल कितना, dA। तो ये जो dA है वो कैसे निकलेगा? जब हम इसकी लंबाई को उसकी चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका छोटे से क्षेत्र का क्षेत्रफल निकलेगा। अब हमको तो पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है इसका समाकलन निकाल देंगे। कहाँ से कहाँ तक? जीरो से लेकर, क्योंकि ये जीरो से कहाँ तक बढ़ रहा है, जीरो से बढ़ रहा है ये q तक। तो q पर जो हमारा x का मान होगा, यहाँ पर पहले हमको x का मान निकालना होगा। अच्छा, यहाँ पर हमको x का मान कैसे निकालना है? क्योंकि ये x अक्ष को काट रहा है तो इसका कोई ना कोई x का मान होगा, लेकिन क्योंकि x अक्ष को काट रहा है तो इसका y का मान क्या होगा, जीरो होगा। तो हमको यहाँ पर x का मान निकालना है, तो हम जीरो से q तक जब हम इसका समाकलन निकालेंगे तो हमको जो है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा क्या है कि अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है इसका, अगर हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका समाकलन निकाल देंगे। कैसे समाकलन निकालेंगे कि अगर हम इसका समाकलन इसका निकाल देंगे dA का, ठीक है, और इधर हम किसका समाकलन निकाल देंगे, y dx का समाकलन निकालेंगे। ठीक है, तो समाकलन निकालने के लिए हमको इसकी निम्न सीमा उच्च सीमा पता होनी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक। तो देखिए, एक सीमा तो हमको पता है कि वो x बराबर 0 है। ठीक है, और दूसरी सीमा यहाँ अगर निकालना है तो ये कैसे निकलेगा? तो ये तब निकलेगा जब हम y का मान 0 रखेंगे, तो हमको पता चल जाएगा उस वक्त x का मान कितना होगा। तो चलिए, तो उस सीमा को अगर निकालना है तो y का मान हमको क्या निकालना है, 0 कर देना है। ठीक है, तो y का मान अगर 0 निकालेंगे तो ये हमको किसका निर्देशांक चाहिए, हमको निर्देशांक, ये हमको चाहिए निर्देशांक, हम निकाल रहे हैं किसका निर्देशांक निकालना है, ये हम निर्देशांक निकाल रहे हैं किसका, q का। तो यहाँ q का निर्देशांक कैसे निकलेगा, y बराबर अगर हम 0 रखेंगे, तो y बराबर 0 रखेंगे तो ये जो हमारा फलन है, फलन हमारा क्या है, y बराबर log e प्लस एक्स। ठीक है ना, तो अगर हम y का मान 0 यहाँ कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, log e प्लस एक्स। ठीक है, अब log e जब बराबर किधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, e का पावर 0 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ क्या हो जाएगा, e प्लस एक्स। e का पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, e प्लस एक्स। तो यहाँ से x का मान आपका क्या निकल जाएगा, 1 माइनस ई। तो ये x का मान निकल गया। ठीक है, अब ये जो x का मान है ये 1 माइनस ई जो है वो किससे छोटा है, 0 से छोटा है हमारा। तो 0 से छोटा होने के कारण 1 माइनस ई जो है हमारा क्या होगा, निम्न सीमा होगा। तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे हम लोग कि जो 1 माइनस ई है हमारा, 1 माइनस ई जो है वो हमारा क्या है, निम्न सीमा है। ठीक है, तो ये हमारा जो है निम्न सीमा है ये हमारा। ठीक है,
तो ये हमारा निम्न सीमा है, और जो हमारा 0 है ये हमारा क्या है, उच्च सीमा है। तो ये हमारा उच्च सीमा है, ठीक है। तो ये हमारी निम्न सीमा है और ये हमारी उच्च सीमा है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसको, अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका फलन निकाल देंगे। तो निम्न सीमा 1 - ई है और उच्च सीमा हमारा क्या है, 0, और हमारा y का मान कितना है, y का मान हमारा है log e x प्लस ए और dx, ठीक है ना। अब ये हमको इसको फलन निकालना है। फलन निकालने के लिए, क्योंकि लॉग के अंदर हमारा जो है कि लॉग फंक्शन का हम लोग फलन जानते हैं, ठीक है ना। अगर आपको नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ कि अगर आप सिर्फ log x dx है और इसका जब फलन निकालोगे तो इसका तरीका क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। और इसका जब फलन निकालोगे तब इसका फलन का मान क्या होता है कि x log e x माइनस x, ठीक है ना। तो ये इसका फलन निकलता है। तो इसका अगर फलन निकालना है तो क्योंकि x की जगह पर x प्लस ई आ रहा है तो हम लोग इसको मान लेंगे यहाँ पर। तो क्या मानेंगे हम लोग, हम ये मानेंगे कि x प्लस ई जो है उसको हम मान लेंगे t के बराबर मान लेंगे। तो जब हम इसको t के बराबर मान लेंगे तो इसका अवकलन निकालेंगे। तो अवकलन निकालने के बाद ये dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब जब x प्लस ई को हम t के बराबर मान लेते हैं तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो हमारा निम्न सीमा उच्च सीमा ये भी बदलेगा, ये भी t के हिसाब से हो जाएगा। तो हम x की जगह पर 1 - ई डालते हैं। तो x की जगह पर 1 - ई डाला और प्लस ई है ना। तो ये हमारा t का मान निकलेगा। तो यहाँ से t का मान हमारा कितना निकल जाएगा, यहाँ से t का मान हमारा 1 निकल जाएगा। इसी तरह से अगर हमको उच्च सीमा निकालना है तो x की जगह पर 0 रखेंगे और यहाँ पर हमारा x की जगह पर 0 कर दिए। तो यहाँ हमारा e है तो प्लस ई करेंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ से भी t का मान निकल जाएगा और ये t का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा है यहाँ पर, अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा उच्च सीमा और निम्न सीमा जो है दोनों का मान हमको यहाँ से मिल गया। सॉरी, ये हमारा ई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा निम्न सीमा, ये हमारा उच्च सीमा निकल गया। अब हम इसका समाकलन निकालेंगे। तो समाकलन जब निकालेंगे तो निम्न सीमा हमारे पास क्या है, 1 और उच्च सीमा ई है। यहाँ पर हमारा हो गया log e t dt, ठीक है ना। अब देखिए इसका जब समाकलन निकालेंगे तो यहाँ पर हमने देख रखा है कि इसका समाकलन जो होता है वो किसके बराबर होता है, ठीक है। तो जब हम इसका समाकलन निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा t log e t माइनस टी, और इसकी सीमा हम यहाँ पर रखेंगे, कहाँ से कहाँ तक सीमा है इसकी, 1 से लेकर e तक सीमा है, ठीक है ना। ठीक है, जब हम लोग उच्च सीमा इसकी डालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, e log e, और यहाँ पर भी e आ जाएगा माइनस e, ठीक है। ये हमने उच्च सीमा भी डाली, माइनस करके निम्न सीमा डालेंगे। तो निम्न सीमा हम डालेंगे तो 1 log e 1 माइनस 1, ठीक है ना। तो ये हम ऐसे पुट करेंगे। तो जब हमने इसका मान यहाँ पर डाल दिया तो देखिए log e और e, तो ये जो होता है ये हमारा 1 के बराबर होता है, ठीक है। log e हमारा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर e बचेगा सिर्फ, और यहाँ माइनस ई, तो e माइनस ई और माइनस, देखिए log e 1 हमेशा 0 के बराबर होता है, तो यहाँ माइनस 1 बचेगा, ठीक है। तो ये भी कट के 0 हो गया, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, उत्तर हमारा 1 आ गया। तो ये जो 1 है यही हमारा क्या है, ये हमारा क्षेत्रफल है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।